हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने और पिछली क्लासेस में हमने देखा था आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों चल रहा था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया था एक्सरसाइज 5.2 का। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे बच्चों। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन इससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है बच्चों, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री, अरे सॉरी डिविजिबल बाई सेवन। यानी बच्चों आपको दिया गया है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो थ्री डिजिट नंबर है जो सेवन से डिविजिबल है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या दिमाग में आया बच्चों, थ्री डिजिट नंबर आपको देखना है बच्चों, और इसमें कंडीशन क्या है कि डिविजिबल बाई किससे होना चाहिए बच्चों, सेवन। तो जितना नंबर बच्चों निकल के आएगा आपका उतना ही एन होगा, यानी जितना नंबर आप डिजिट डिविजिबल होंगे बच्चों। ठीक, वही क्या होंगे बच्चों आपके, वही आपके हो जाएंगे बच्चों एन की वैल्यू होगी बच्चों। तो वो कैसे निकलेगी बच्चों, तो यहाँ से स्टार्ट करिए बच्चों। फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर क्या आएगा बच्चों, 105, फिर 102, फिर 119, फिर 994 जो बच्चों होगा आपका डिजिट वन होगा। सबसे पहले बच्चों ए इक्वल टू बताइए क्या होगा इसमें, ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों 105, और डी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डी इक्वल टू बच्चा ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यही होता है बच्चों। तो इसको आप कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको निकालने के लिए आपका ये सेकेंड टर्म है बच्चों क्या है 112 माइनस उसके बाद क्या है बच्चों ये 102, तो 102 हो गया बच्चों। अब इसको निकालेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों आपका 7 के इक्वल। ठीक, या फिर डिविजिबल बाई 7 बन रहा है बच्चों, तो यानी जो भी नंबर होगा वो 7 7 ऐड करने पर ये आएगा बच्चों, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ठीक, अब ए एन की वैल्यू क्या है बच्चों, ए एन मतलब लास्ट टर्म क्या है बच्चों 994, ये लास्ट टर्म है बच्चों आपकी। तो जब बच्चों ये लास्ट टर्म है तो बताओ अब आगे कैसे करोगे। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ए एन का फार्मूला लिखना है। ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला है बच्चों आपका। ए एन की वैल्यू क्या है बच्चों 994 इक्वल टू, अब ये क्या है बच्चों आपका ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस, अब n माइनस वन यानी n की वैल्यू आपको पता नहीं है बच्चों, तो n माइनस वन ऐसे ही रहने दे। डी की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी, डी की वैल्यू है 7, यहाँ 7 पुट कर दीजिए। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये होगा आपका 994 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ये 105 प्लस n माइनस वन इंटू 7। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट आप 105 को इधर भेजिए बच्चों, तो 994 माइनस 105। ठीक, इक्वल टू क्या बच्चों हो जाएगा, ये जाएगा आपका n माइनस वन इंटू 7। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये होगा बच्चों आपका यहाँ पर 9 बच जाएगा बच्चों, 8 बच जाएगा बच्चों, फिर यहाँ 9 में से 1 जाएगा बच्चों, तो फिर यहाँ भी 8 ही बचेगा। ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों ये n माइनस वन इंटू 7। ठीक, ये कुछ नहीं है बच्चों। ठीक, इसको हटा दीजिएगा, तो हो जाएगा बच्चों 889 इक्वल टू 7n माइनस 7। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा बच्चों आपका, इधर 7 प्लस में बच्चों, इसको लेके माइनस में इधर लेके प्लस में करिए बच्चों, तो हो जाएगा 889 प्लस 7 इक्वल टू 7n। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 9 8 7 16 बच्चों हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा इक्वल टू 7n होगा बच्चों। उसके बाद इसको आप करेंगे बच्चों तो हो जाएगा n इक्वल टू 896 डिवाइड बाई 7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका होगा n इक्वल टू 7 1 जा 7, फिर
7 2 14 बच्चों। तो यहाँ पर 5 बचेगा, 5 बचने के बाद बच्चों यहाँ पर ये 6 बचेगा यानी 56 होगा। तो 8 7 या कितना बचा बच्चों 56, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 2 8। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो क्या आंसर होगा बच्चों आपका, तो कितने नंबर होंगे बच्चों 3 डिजिट में जो डिविजिबल बाई 7 होंगे, तो वो होंगे बच्चों 1 2 8, यानी 128 नंबर टोटल कितने होंगे बच्चों जो किससे डिविजिबल होंगे, वो डिविजिबल होंगे बच्चों आपके 7 से। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। आप अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। यानी बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे बच्चों 10 और 250 के बीच में। ठीक, ये कौन सा नंबर है बच्चों क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसमें दिया है बच्चों मल्टीपल ऑफ 4 किसके किसके बीच में बच्चों 10 से लेके किसके बीच में बच्चों 250 के बीच में। ठीक, और कंडीशन क्या है बच्चों कि वो किससे डिविजिबल होना चाहिए बच्चों 4 से डिविजिबल में मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो बताओ बच्चों अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 अगर है बच्चों ये, तो इसका ये टर्म क्या होगा बच्चों अगला टर्म, अगर ये 10 है बच्चों तो अगला टर्म क्या होगा बताओ। अगर डिविजिबल बाई मल्टीपल ऑफ 4 बच्चों यानी सिर्फ 4 ऐड करते जाइए 40, फिर हो जाएगा क्या बच्चों 18, उसके बाद ये डैश 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 करके जाएगा। बताओ बच्चों ये लास्ट जो डिजिट है 250 ये डिविजिबल है 4 से, नहीं ये डिविजिबल नहीं है बच्चों 4 से। क्या समझ में आ रहा है क्यों नहीं है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे बच्चों 4 डिवाइड बाई 250, तो ये कितना बार में जाएगा बच्चों 6 टाइम्स 24, ये क्या बचेगा बच्चों 10 और ये 0। ठीक, यानी 1 हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स ले जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा बच्चों, यानी डिविजिबल बाई ये 4 नहीं है 250। ठीक, तो क्या होगा बच्चों डिविजिबल 2, देखो ये रिमाइंडर में क्या बचा है बच्चों आपका, रिमाइंडर में 2 बचा है। ठीक, तो जब रिमाइंडर में 2 बचा है बच्चों यानी इससे 2 नंबर अगर कम होगा बच्चों 250 से, तो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। तो हमारी जो न्यू सीरीज बनेगी बच्चों एपी की क्या बनेगी, हो जाएगी बच्चों 10। और ये भी बच्चों देखो स्टार्टिंग में ये 10 नहीं होगा बच्चों, देखो ये क्या है 10 अगर 4 से डिविजिबल है बच्चों, नहीं है। जब 10 बच्चों 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये फर्स्ट टर्म भी नहीं होगा। आपको कंडीशन क्या दी गई बच्चों 4 से डिविजिबल होना चाहिए आपका। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, इसमें भी 10 के बाद 12 जो होगा बच्चों नेक्स्ट टर्म होगा। ठीक, 12 उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपका 16, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपका 16 के बाद जाएगा 20, उसके बाद डैश 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 लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों 248। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों लास्ट डिजिट हो जाएगा। ठीक, अब इसको आराम से निकालेंगे बच्चों। इसमें बताइए ए इक्वल टू क्या है बच्चों, ए इक्वल टू 12, डी इक्वल टू क्या है बच्चों, डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। मैंने बताया था बच्चों सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट निकालेंगे तो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों। और ए एन इक्वल टू क्या है बच्चों लास्ट डिजिट 248। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपको ए एन का फार्मूला लगाना है। आपको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाना है बच्चों। ए एन की वैल्यू आप पुट कर दीजिए बच्चों यहाँ से 248 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 12 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है बच्चों, एन ही निकालना है आपको टोटल नंबर। और डी की वैल्यू क्या है बच्चों 4, तो 4 कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे बच्चों 248 माइनस 12 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा बच्चों 4n माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये बचेगा आपका बच्चों ये 6 और ये 5 और ये 2। ठीक, इक्वल टू 4n माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा 256 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये सॉरी ये बच्चों आपका यहाँ पर होगा बच्चों, ये जब इसमें माइनस करेंगे बच्चों तो 4 ऑलरेडी पहले से है बच्चों, तो इसमें आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 3
उसके बाद ये 6 बचेगा। ठीक, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 प्लस 4 10 0, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 और 3 प्लस 1 4, और यहाँ 2। ठीक, इज इक्वल टू 4n। तो यहाँ से n की वैल्यू आप अगर निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 240 डिवाइड बाई कितना होगा बच्चों 4, तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों, ये निकल के आएगा n की वैल्यू n इज इक्वल टू 60। कितना निकल के आएगा बच्चों 60। यानी टोटल कितने नंबर बच्चे हैं जो 4 से डिविजिबल है, और 10 से लेके 250 के बीच में, तो आंसर 60 होगा। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका what for what value of n are the nth term of two APs 63 65 67 डैश 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 इनफाइनाइट 11 बच्चों है, उसके बाद ये भी है, एंड 3 10 17 आर इक्वल। ठीक, यानी पूछ रहा है बच्चों कि वह कौन सी वैल्यू हुई जो होगी जिस पर दोनों n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। ठीक, यानी दोनों में n की वैल्यू क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक, और पूछा जा रहा है कि दोनों कौन सा ऐसा टर्म होगा जब दोनों n की वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो AP पहले लिख लीजिए बच्चों। इसमें AP क्या है आपकी, फर्स्ट है 63 65 67, टू का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बच्चों। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ गया बच्चों, 15 आई थिंक है। तो AN1 लिख रहा हूँ बच्चों में, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा 65 है बच्चों, उसके बाद 67, उसके बाद डैश 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 इनफाइनाइट, ये 63 से स्टार्ट है। ठीक, और दूसरा AN2 क्या है बच्चों, AN2 आपका है इसमें 3 10 17, यानी 7 का कॉमन डिफरेंस है बच्चों, 3 7 17 डैश 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 इनफाइनाइट। अब इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि n की वह वैल्यू बताइए जिस पर क्या है बच्चों, दोनों AP क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, इक्वल, यानी AN1 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए बच्चों, AN2 हो जाना चाहिए। वैसी कोई n की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो फर्स्ट पहले n की वैल्यू लिखिए बच्चों, और इसमें आप देखिए, अगर मैं इसमें अगर करूं बच्चों, तो इसमें आप मुझे a की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू क्या है बच्चों इसमें 63, d क्या है बच्चों इसमें, d आई थिंक 2 है। ठीक, और n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है बच्चों। ठीक, और इसमें क्या है बच्चों, इस वाले में, इसमें बच्चों आपका a की वैल्यू 3, d की वैल्यू क्या है बच्चों, d इज इक्वल टू 7, और n की वैल्यू इसमें भी पूछी जा रही है आपसे। ठीक, आ रहा है बच्चों समझ में, यानी वह कौन सा टर्म होगा, यानी n आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, और कंडीशन क्या है बच्चों, वो दोनों टर्म क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है बच्चों, पढ़िए ध्यान से, जिसको समझ में ना आए, क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों आपका ये दोनों टर्म क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप बच्चों AN1 का अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, a क्या है 63, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 2, तो इसमें 2 लिख देंगे। AN2 क्या होगा बच्चों, AN2 होगा बच्चों आपका 3, a की वैल्यू 3 है बच्चों, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 7, तो 7 लिख देंगे। अब इस कंडीशन के हिसाब से क्या करना है बच्चों, आपको इन दोनों को इक्वल कर देना है, यानी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये करना है आपको। अब आगे क्या प्रोसीडिंग होगी बच्चों, तो इसको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इसको सॉल्व करिए। पहले कांस्टेंट टर्म को इधर ले आइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे ही कर दीजिए डायरेक्ट 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। अब ये भी कर सकते हैं बच्चों। इस सबको क्या करेंगे बच्चों, इस साइड में ले आए, यानी इधर से उठा के इधर लाना है बच्चों आपको, इस साइड में यहाँ पर लाया है। देखो यहाँ तक तो सेम है बच्चों ये वाला, उसके बाद इसको जब इधर ले आएंगे बच्चों तो ये माइनस में आएगा, तो -3, इसके बाद ये भी प्लस में, तो ये भी माइनस में। ठीक है, अब
-3 है बच्चों, 63 यानी यहाँ का हो जाएगा बच्चों 60 प्लस, अब एक एक ब्रैकेट को तोड़ते जाइए बच्चों, तो हो जाएगा 2n और -2, और ये हो जाएगा बच्चों आपका या फिर आप एक एक को करिए बच्चों, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, अब एक एक को करते जाइए, एक को एक साथ करेंगे तो आराम होगा करने में और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको इसे रहने दीजिए बच्चों, आप एक एक खोल लीजिए। 63 प्लस ये हो जाएगा 2n -2 हो जाएगा -3, और उसके बाद माइनस हो जाएगा बच्चों 7n प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसको आप करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60, और ये प्लस में बच्चों 2 है, और ये माइनस में 17 है। ठीक, ये +7 बच्चों यहाँ भी बचा है एक। ठीक है, ये बच्चों -3 और -2 -5 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 63, ये बच्चों हो गया आपका 60 बच गया बच्चों, या -2 अब +7 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों +5 बच जाएगा, तो +5 यहाँ बचेगा बच्चों, और ये -5n इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये 7n यहाँ पर माइनस में, और ये +2n है। ठीक, तो -7 + 2n कितना आ जाएगा बच्चों, -5n। ठीक, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 65 -5n इक्वल टू 0। ठीक, इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5n इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 65 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5। तो जो n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसमें से 13 क्या आएगी बच्चों, 13, यानी n की वैल्यू जब 13 होगी बच्चों, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, इक्वल, यानी n इक्वल टू 13 पे, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, n इक्वल टू 13, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।